प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और मैं बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज परमेश्वर के वचन से लेकर आई हूँ, जो कि आपको मिलेगा लूका की पुस्तक उसके 21 अध्याय में। और उसके 1 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कंगाल विधवा के दान के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने किसने? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा कि लोग अपना अपना दान भंडार में डाल रहे हैं। और लिखा उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर सबके दान को देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि उस विधवा ने जो 2 दमड़ियाँ डाली थी, जो एक पैसे के बराबर भी नहीं थी, उसने अपनी सारी जीविका को डाल दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 4 में कहा, 21 के 4 में, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा मसीह जीवन ऐसा ही है। परमेश्वर हमारे में क्या देखना चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमें क्या हो, कौन सा फल परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। आप जानते हैं वहाँ पे लोग जो ज़्यादा पैसे डाल रहे थे, जो अधिक डाल रहे थे, परमेश्वर को उनकी तारीफ़ करनी चाहिए थी, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा कि वो जो विधवा स्त्री थी उसने 2 दमड़ियाँ डाल दी थी। परमेश्वर ने उसका जिक्र इस जगह पे किया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हर एक को देखते हैं। यीशु मसीह देख रहे थे, बाइबल कहती है। और मैं बहुत ही रोमांचित हो जाती हूँ इस बात से कि यीशु मसीह देख रहे थे। हालेलुया। प्रभु आपको देखते हैं, आप कोई भी कार्य करें, परमेश्वर आपको देखते हैं। और बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह ने इस विधवा स्त्री का जिक्र इस बाइबल में अपनी आत्मा के द्वारा किया हुआ है कि उसने 2 दमड़ी डाल दी थी। यहाँ पे परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि जो आज्ञाकारिता पे चलता है, विश्वास योग्य होता है, वो परमेश्वर की निगाह में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जाना इस बात को कि देखिए आजकल बहुत से लोग मसीह में, उनके पास बहाने बनाने के बहुत ही साधन है। बहाना बहुत लोग बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो कोई कमाई नहीं है, और मैं कैसे परमेश्वर को दान दे सकता हूँ या सकती हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, मैं कैसे भवन जाऊँ, मेरे यहाँ तो बड़ा ही विरोध है। परमेश्वर एक्सक्यूज़ ज़रा कम पसंद करते हैं। परमेश्वर लोगों को ये देखते हैं कि कौन उसमें मजबूत है, कौन प्रभु पे भरोसा करता है। आप समझिए, उसके पास, विधवा स्त्री के पास बहुत से बहाने हो सकते थे बनाने के कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं होगा यदि मैं इसमें डाल दूंगी तो। लेकिन परमेश्वर देख रहे थे कि उसने अपनी जीविका, यानी कि उसने 2 दमड़ियाँ जो थी उसके पास डाल दी थी। परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह में जब आ चुके हैं तो आप जान लीजिए, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से नहीं प्रसन्न होता, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। और आप जानते हैं परमेश्वर ना कि अपनी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है, बल्कि जो दायरा परमेश्वर ने आपको दिया है, आप जब उसमें आज्ञाकारिता से रहते हैं तो परमेश्वर आपसे और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, और इस कारण से तू मुझे, अब मैं ये जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा भय मानता है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इस जगह पे भी आप आज्ञाकारिता को देखते हैं कि विधवा स्त्री के पास, वो गरीब थी, पति भी नहीं था, वो एक विडो स्त्री थी, लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है। उसने सिर्फ आज्ञाकारिता को देखा कि लोग डाल रहे हैं, यानी कि दान दशमांश की आज्ञा है परमेश्वर की, और आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। और उसने किया, चाहती तो ना करती तो परमेश्वर कोई उसे दंड नहीं देता, क्योंकि विधवाओं की परमेश्वर ने सुनने के लिए बोला है कि विधवा, परदेसी और अनाथों का वो सहायक है। परमेश्वर इनके लिए स्वयं कान लगाते हैं। इन लोगों को ज़रूरत नहीं कि किसी से बोलें कि प्रार्थना मेरे लिए कर दो, ये दुहाई देंगे और यहोवा सुनेगा, बाइबल ऐसा कहती है। लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि परमेश्वर देख मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कैसे क्या करूं। उसने आज्ञाकारिता को किया और भरोसा रखा कि जब मैंने ऐसा किया है तो परमेश्वर मेरे लिए चीज़ों को मुहैया कराएंगे। विश्वास योग्यता को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु क्या देखना चाहते हैं आप में और हम में, विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं। आप जब यहाँ पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6 के 5 में लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रभु की तो आज्ञा पे चलते हैं, लेकिन अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने माहौल में लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं जो दायरा मैंने तुमको दिया, जो चर्च मैंने तुम्हें दी है, उनकी अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, विश्वास योग्य बने रहो। आप जहाँ जाते हैं, जहाँ आप वचन की रोटी खाते हैं, परमेश्वर कहते हैं आपको ईमानदार रहना है, आपको अपने अगुए के अधीन रहना है। सिचुएशन के अनुसार परमेश्वर आपको मूव करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ले जाएंगे, जैसे कि परमेश्वर ने यूसुफ के साथ में किया। परमेश्वर के साथ यूसुफ विश्वास योग्य रहे, और आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस वाचा के देश, यानी कि परमेश्वर ने उसको वहाँ पे मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ देना है, और आपको उन्हीं लोगों के बीच में आज्ञाकारिता से रहना है, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा करना सिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर की तो आज्ञा पे चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बुरा बुरा बोल रहे हैं, लोगों के अधीन रहना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है आपको उनके अधीन रहना है। बाइबल कहती है कि जो लोग तुम्हें इस संसार, जो तुम्हारे स्वामी हैं इस संसार में, उनके आपको अधीन रहना है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई महिलाएं किसी घर में काम कर रही हैं, आपको उनके अधीन रहना है। यदि वो आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उनसे लेखा लेगा। मसीह लोगों से कोई बुरा व्यवहार करके अलग थलग नहीं जा सकता, वो हत्थे चढ़ जाएगा परमेश्वर की निगाह में, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुझे छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आप प्रिय बच्चे हैं परमेश्वर के। तो प्रभु ने कहा लेकिन आपको एक दायरा, एक चीज, आपको स्थान दिया गया है, आपको उसमें अधीनता से रहना है। आप क्या कोई बॉस है, कोई अफसर है, आपको उसके अधीन रहना है। परमेश्वर ने कहा यदि तेरा बॉस या तेरा स्वामी क्रूर भी हो, तब भी आपको उसके अधीन रहना है। लेकिन जब परमेश्वर देखेगा कि आप आज्ञाकारिता कर रहे हैं, होगा क्या? परमेश्वर आपके दास को भी बदल देगा, आपका स्थान बदल देगा। लेकिन आपको और हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलना है। घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपका मन दुखी करते हैं, आपको बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? उन्हें गालियों के बदले गालियाँ निकालते हैं। वो श्राप दे रहे हैं तो अपना भी श्राप देंगे यीशु के नाम पे, कि जानते हैं ना कि मेरे मन मुँह हम बोलेंगे तो उन्हें हो जाएगा ये चीज़ें। ऐसा नहीं करना है, श्राप नहीं देना है। परमेश्वर ने श्राप देने के लिए हमें नहीं बुलाया है, हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। लेकिन परमेश्वर उस माहौल को चेंज कर देगा, जैसे यूसुफ के लिए चेंज किया परमेश्वर ने जब यूसुफ को पोतीपर के हत्थे पर रखा, तो पोतीपर कहता है कि इसके साथ तो परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो उसने सारी चीज़ों को यूसुफ के हवाले कर दिया था। इसी प्रकार परमेश्वर आज्ञाकारिता को पसंद करते हैं। जब आप देखते हैं विधवा स्त्री ने, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने दान देना नहीं छोड़ा, वो डाल रही थी और परमेश्वर ने उसको देखा। तो यीशु मसीह आज हम में और आप में क्या देखना चाहते हैं? आज्ञाकारिता। ना कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, बल्कि जो चर्च आपको दी गई है, जो लोग आपको दिए गए हैं, जो बॉस आपको दिया गया, जो अधिकारी गण, यहाँ तक कि परमेश्वर कहते हैं अपने से ऊंचे अधिकारियों को भी आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको उनके अधीन रहना है, आज्ञाकारिता पे चलना है। होता क्या है कि चार लोग बैठ के, कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा, कोई अफसर के खिलाफ गालियां निकाल रहे हैं। ये परमेश्वर को नहीं भाता है। आप प्रभु की तो आज्ञाकारिता कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आप बुरा बुरा बोल रहे हैं, ये परमेश्वर को नहीं भाता है। जो चीज़ें, जो चर्च, जो लोग, जो स्थान आपको दिया गया, उसमें आप वफादार रहें, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं और बहुतों चीज़ का अधिकारी आपको बनाते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। आपको प्यार भरा जय मसीह की। और वचन के द्वारा यदि आप आशीषित हुए हो तो वचन लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। लाइक करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं, कमेंट करते हैं तो आप प्रभु को, वचन को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, शेयर करते हैं तो आप वचन का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। तो आनंदित रहिए, मगन रहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते रहिए। सभी को प्यार भरा जय मसीह की।